बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त पर जो तोशा खाना फ़ैसला है, सज़ा का फ़ैसला, उसकी मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने साइफ़र मुकदमे का जो ट्रायल है उसको दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला भी सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन को जो कार्रवाई से रोका गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊंगा कि जो इलेक्शन कमिश्नर को हटाया गया है और रात गए ये फ़ैसला किया गया है और इंतखाबात शेड्यूल से एक दिन पहले ये बहुत बड़ी तब्दीलियां हैं, तो उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 4 दिसंबर की जो कार्रवाई है साइफ़र केस जेल ट्रायल की, उसको चैलेंज किया है। अंडर द सर्कमस्टांसेस डिस्क्लोज्ड अबव, it is graciously prayed that the petition in hand may very kindly be accepted while setting aside declaring illegal the order dated 4/12/2023 के जो साइफ़र केस का जेल ट्रायल है जिसमें कापियाँ तकसीम हुई थी, उसका जो 4 दिसंबर का फ़ैसला उसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए। एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ सेट डेट carried out by the learned trial court illegally unauthorizedly while disobeying the law and legislature and preferred the wishes and whims of prosecution respectively in the interest of justice कि जी 4 दिसंबर का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और जज साहब का जो फ़ैसला उसको करार दिया जाए कि वो कानून के मुताबिक नहीं, प्रोसिक्यूशन की मर्ज़ी के मुताबिक है। साथ उनकी जानिब से जो ये दरख्वास्त है उसमें जो दूसरी प्रेयर की गई है, इट इज़ फर्दर प्रेयर दैट ऑपरेशन ऑफ इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 4/12/2023 एंड प्रोसीडिंग्स बिफोर द लर्नर ट्रायल कोर्ट बी सस्पेंडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टिल द डिसीजन ऑफ द पिटिशन इन हैंड कि जब तक इस दरख्वास्त का फ़ैसला नहीं होता तब तक जो कार्रवाई है उसको भी सस्पेंड किया जाए। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जेल ट्रायल शुरू करने के हवाले से कोई नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से सिरे से जारी ही नहीं हुआ और बाकायदा तौर पर इस बात को जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तस्लीम किया था और उन्होंने कहा था कि समाअत से 2 दिन पहले जेल ट्रायल के हवाले से, साइफ़र केस के ट्रायल के हवाले से नोटिफिकेशन हुकूमत जमा करवाए। जब हुकूमत 4 दिसंबर की समाअत के बाद जमा करवाएगी तो जो 4 दिसंबर की समाअत है वो किस खाते जाएगी? मैंने उस दिन आपको बताया था वो इल्लीगल है, वो गैर कानूनी समाअत है और एक बार फिर जो कार्रवाई है वो गैर कानूनी और कलअदम होने जा रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 दिसंबर के फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और उसमें देखते हैं कि जो तफसील सामने आती है। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो फ़ैसला जारी किया है, इंटर एलिया कंटेंट दैट दी इम्प्यून नोटिस डेटेड 8 दिसंबर 2023, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है। अच्छा, ये नोटिस चैलेंज किया गया है, इलेक्शन कमीशन के नोटिस को चैलेंज किया गया है, वो भले जिन दरख्वास्तों पे था, क्योंकि ये बात भी सामने आई थी कि चले अकबर असबाबर दरख्वास्त गुजार नहीं थे कम्पिटेंट, तो बाकी दरख्वास्त गुजार जो थे, यहाँ नोटिस चैलेंज हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने उन दरख्वास्तों पे जो पीटीआई को नोटिस जारी किया था 12 दिसंबर का, वो नोटिस चैलेंज किया गया था। तो अदालत ने कहा कि जी 8 दिसंबर 2023 के नोटिस को चैलेंज किया गया है और कहा गया जी कि वो जो नोटिस है इज़ इलीगल बीइंग वायलेटिव ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 209 ऑफ द इलेक्शन एक्ट एंड देन liable to be set aside since a brief legal question is involved in the matter. Let a pre-admission notice be issued to the other side for 19 December. Meanwhile, the respondents are directed to file their parawise comments within 7 days if they so desired. कि अगर इनकी मर्ज़ी है इलेक्शन कमीशन और बाकी लोगों की और वो अपने पैरावाइज कमेंट्स जमा करवाना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो अदालत मेरिट के ऊपर डिसाइड कर देगी। नोटिस फॉर जो इंटरिम रिलीफ की एप्लीकेशन है, नोटिस फॉर 19 दिसंबर। मीनवाइल द रिस्पोंडेंट इलेक्शन कमीशन इज़ डायरेक्टेड टू कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग्स टू द इम्प्यून नोटिस कि जी वो अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तो जारी रख सकता है। हाउएवर no final order shall be passed against the petitioner on the basis of said notice कि उस नोटिस की बुनियाद पर जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए गए हैं उसमें जो नोटिस जारी किया गया है उसकी बुनियाद पर फाइनल कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, बल्ले का निशान नहीं ले सकता। हाँ, अपनी कार्रवाई जारी रखे, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश होगी, वो अपना जवाब जमा करवाएगी, वहाँ सिलसिला चलता रहेगा, इंतखाबात का शेड्यूल आ जाएगा, बल्ले का निशान आ जाएगा तो मामला। और पेशावर हाई कोर्ट ने सिक्योर कर दिया है, पेशावर हाई कोर्ट ने
1 हफ़्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है कार्रवाई को और फ़ाइनल जो कार्रवाई है उसे रोक दिया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा और मुश्किल वक्त में एक बड़ा रिलीफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इस बुनियाद पर बार बार उनकी ये इस्तदाद थी कि वो ये समझते थे कि हर सूरत जो चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने इलेक्शन कमीशन का जो जेल ट्रायल था और इलेक्शन कमीशन की तौहीन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की। जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने कहा कि अब तक कितने केसेस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो चुका है। तो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर इश्तियाक खान अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि साइफ़र और अलकादर ट्रस्ट से मुतल्लिक़ केसेस का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हुआ है। अदालत ने कहा कि आपने वो तमाम रिकॉर्ड दरख्वास्त के साथ लगाया है। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क किया कि हम एक केस में ऑर्डर कर दें तो बाकियों पर क्या असर होगा। उन्होंने दरख्वास्त गुजार के वकील को हदायत की कि आप तमाम रिकॉर्ड फराहम करें। ये वो ऑनरेबल बेंच है, वो अदालत है जिन्होंने साने मॉडल टाउन JIT का जो केस था उसमें 3 रुकनी बेंच था, उसमें आलिया नीलम साहबा थी और जस्टिस शहजाद मलिक साहब थे और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे। तो बग़ैर नोटिस किए हुकूमत को JIT का जो नोटिफिकेशन था उसको सस्पेंड कर दिया था। आज अदालत की जानिब से कोई इंटरम रिलीफ नहीं दिया गया। यही वो मुअज़्ज़ज़ अदालत है जिसने साइफ़र तहकीकात के लिए जो पहला नोटिस था FIA का उसको रोका हुआ था और उस पर पहले जस्टिस असजद जवेद गुराल साहब ने रोका हुआ था। इस अदालत के पास वो छुट्टियां थी अगस्त की, इस अदालत के पास आया केस और इन्होंने जो वकला थे लतीफ़ खोसा साहब इसमें पेश ना हो सके चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे। तो इस मुअज़्ज़ज़ अदालत ने वो जो स्टे ऑर्डर था वो ख़त्म किया और अगले दिन उन्होंने साइफ़र मुकदमे में कार्रवाई शुरू करके 15 अगस्त को FIR दर्ज कर दी। तो वो भी एक और बेंच का फ़ैसला था जो इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के पास केस आने की वजह से और यकतरफ़ा उन्होंने स्टे ऑर्डर खारिज कर दिया था। हालांकि वकील लतीफ़ खोसा मिलिट्री कोर्ट्स केसेस पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उस मुअज़्ज़ज़ अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को इंटरम रिलीफ नहीं दिया और उन्होंने कहा कि आप बाकी मुकदमात का रिकॉर्ड भी लगाएं। आलिया नीलम साहबा ने रिबाज दिया कि हम एक केस में ऑर्डर करेंगे तो बाकियों पर क्या असर होगा। उन्होंने दरख्वास्त गुजार के वकील को हदायत की कि आप रिकॉर्ड फराहम करें और वकील ने दलाल दिया कि इलेक्शन कमीशन 13 दिसंबर को जेल ट्रायल के लिए पहुँच जाएगा, जिस पर आलिया नीलम ने कहा कि आपके पास 100 वकला की टीम है, फौरी रिकॉर्ड मंगवा कर साथ लगा दें। वकील इश्तियाक खान ने कहा कि हम रिकॉर्ड फराहम कर देते हैं, आप दरख्वास्त को कल के लिए मुकर्रर कर दें, जिस पर आलिया नीलम ने कहा कि आप मुतफ़रक दरख्वास्त के ज़रिए तमाम दस्तावेज़ात लफ़ कर दें, फिर देखते हैं। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क दिए कि यही अदालती तरीका है। बाद अज़ां जस्टिस आलिया नीलम ने दरख्वास्त को फुल बेंच में, जो पहला जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब का बेंच है 5 रुकनी, जिसको पहले भी दरख्वास्तें जा चुकी हैं और इन दरख्वास्तों को भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ख़िलाफ़ इमरान खान का जो डिस्क्वालिफिकेशन है तोशा खाना से, वो दरख्वास्तें भी उस 5 रुकनी बेंच को उस दिन चली गई थी जस्टिस शुजात अली खान की जानिब से। और आज आलिया नीलम ने भी वो फ़ाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी कि ये केस भी भिजवा दें मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं 5 रुकनी बेंच के लिए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तमाम रिकॉर्ड उन्होंने अदालत में लगा दिया है, मुतफ़रक दरख्वास्त दायर कर दी है। अब देखना ये है कि लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं, क्या वो कल कामयाब होते हैं बेंच बनवाने में और समाअत के हवाले से, या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, चूँकि इलेक्शन कमीशन के पास 13 दिसंबर को उसमें समाअत होनी है। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है तोशा खाना फ़ौजदारी केस। तोशा खाना फ़ौजदारी केस पर समाअत हुई और इस्लामाबाद की सेशन अदालत का जज हुमायूं दिलावर का फ़ैसला चैलेंज किया गया था कि उस फैसले को मुअत्तल किया जाए। 2 रुकनी बेंच आमिर फ़ारूक और तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की और जो उसमें कहा गया कि जो 8 अगस्त का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि इमरान खान को इस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने दलाल देते हुए कहा कि 5 अगस्त को तोशा खाना फ़ौजदारी मुकदमे में इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI को 5 साल के लिए नाअहल किया था। पाकिस्तानी कानून में फ़ैसला मुअत्तल हो सकता है या नहीं, इससे मुतल्लिक़ एक ही फ़ैसला है जहां इस इशू पर बात की गई। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि सेक्शन 426 में फ़ैसला मुअत्तली का जिक्र नहीं, जिस पर वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि CRPC में फ़ैसले से मुतल्लिक़ अलग बाब है। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि कानून में सज़ा मुअत्तली के मुतल्लिक़ जो लिखा गया उसका क्या मतलब है, जिस पर अमजद परवेज़ ने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरा ख्याल है सज़ा मुअत्तली है, फ़ैसला मुअत्तल नहीं हो सकता। सज़ा मुअत्तल करते हैं तो रिहाई का हुक्म देते हैं। पाकिस्तानी फ़ौजदारी कानून में फ़ैसला मुअत्तली का तस्वुर ही नहीं, अदालती नज़ीर मौजूद हैं कि फ़ैसला मुअत्तल नहीं हो सकता, कलअदम हो सकता है।
अमजद परवेज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में इसी रिलीफ के लिए दायर दरख्वास्त का एतराज़ उठाते हुए कहा कि मीडिया से मालूम हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जा चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने मामला 5 रुकनी बेंच को भेज दिया है। इस्तदा है कि इस अदालत में ये दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे तो हैरत है कि इलेक्शन कमीशन इस हद तक जा सकता है। इनकी अना की तस्कीन हो गई है, क्योंकि बानी PTI अब सरबराह नहीं रहे, पार्टी चेयरमैन नहीं रहे, इनकी अना की तस्कीन हो गई है। मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ की भी ख्वाहिश थी कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो पार्टी सरबराह न रहें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जावेद हाशमी को सदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मखदूम अमीन फ़हीम को सदर बनाया था। जावेद हाशमी के केस में सज़ा और फैसला मुअत्तली की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फैसला दिया था कि सज़ा के साथ फ़ैसला भी मुअत्तल होता है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैंने रिकॉर्ड पर कहा था कि सज़ा के साथ फ़ैसला भी मुअत्तल करें। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की जो तोशाखाना फ़ौजदारी केस था उसमें जो सज़ा है मुअत्तली फ़ैसला मुअत्तली की जो दरख्वास्त है उस पर फ़ैसला महफूज कर लिया। अब आप जानते हैं फ़ैसला महफूज आमिर फ़ारूक साहब का बेंच है, चूँकि साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, तो उम्मीद है कि इसी हफ़्ते ये फ़ैसला आ जाएगा और तब तक लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच के भी मामलात सामने आ जाएंगे। लेकिन चूँकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है, इस वजह से अब अर्जेंसी नहीं है, चूँकि बल्ले के निशान का जो ख़तरा था वो टल चुका है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 2 इलेक्शन कमिश्नर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को उनके तबादले उनको एक सूबे से हटा के दूसरे सूबे में सूबा बदर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान का तबादला कर दिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज़ अनवर चौहान का तबादला बलूचिस्तान कर दिया गया है। एजाज़ अनवर चौहान पर MQM का इल्ज़ाम था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो पैसे खा चुका है। और दूसरी जानिब जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान है शरीफुल्लाह, उनका तबादला सिंध सूबाई इलेक्शन कर दिया गया है। और अब देखना ये है कि इन सारे मामलात में जो है वो इसका क्या फ़ायदा होगा। उनको बलूचिस्तान भेज दिया, उनको सिंध भेज दिया, एक दिन बाद शेड्यूल जारी होना है इंतखाबात का और उससे पहले इलेक्शन कमिश्नर ही तब्दील कर दिए जाएँ, तो ये किस तरफ मामला, चूँकि वो हल्का बंदियों को देख चुके हैं, वो बहुत सारे मामलात को देख चुके हैं, तो देखते हैं कि इस पर क्या सियासी जमातों की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।